आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे बच्चों को अच्छी शिक्षा कैसे दें। जब हम अपने बच्चों की तुलना दूसरे बच्चों से करते हैं और उन्हें बार बार कहते हैं वो बच्चा तुमसे बेहतर है, वो बच्चा तुमसे ज़्यादा अंक लाया है, वो बच्चा तुमसे हर बात में आगे है, तब यही गलत शब्द बच्चों का निर्माण करते हैं। बच्चों से सिर्फ यही कहो कि तुम्हें ये करना है, ऐसे करना है, ये नहीं तुम ये मत करो, वो मत करो, तो बच्चे में नकारात्मक विचार भर जाते हैं। ये मत खाओ, वो मत पियो, ऐसा मत करो। तो भाई बच्चों से सिर्फ यही कहो कि तुम्हें ये करना है, ऐसे चलना है, ऐसे पढ़ाई करनी है। नहीं आया समझ में? नेगेटिव विचार तो बच्चों के सामने रखो ही मत। सिर्फ सकारात्मक सोच बच्चों में भरो। अपने बच्चों को अच्छा कहा, आपने अपने बच्चों से अच्छा कहा तो अच्छे बन गए। बच्चों को बुरा कहा बच्चों को बुरा कहा तो बुरे बन गए। बच्चा यदि हारता भी है तो उसे यह कहकर प्रोत्साहित करें कि तुमने बहुत अच्छी कोशिश की है। आप बच्चे को प्रोत्साहन दीजिए, उत्साह दीजिए ताकि वो बेहतर कर सके। गेम हो या जीवन हो, हार जीत चलती रहती है। हमें एक खिलाड़ी की तरह जीना चाहिए जो हार कर भी जीतने के लिए दोबारा तैयार हो सकते हैं। बच्चे बच्चे की उन तमाम कमजोरियों को दूर करना चाहिए। प्यार से, दुलार से समझाकर उन्हें दोबारा से जीतने के लिए तैयार करना चाहिए। कभी भी बच्चे की कमजोरियों को लेकर बच्चों को ताना नहीं मारना चाहिए। वह बच्चा फिर एक बोझ समझने लगता है। बच्चे को कभी भी किसी के सामने नीचा नहीं दिखाना चाहिए। माता पिता को बच्चों की जरा जरा सी बातों का ध्यान देना चाहिए। बच्चों को कब कब और किन किन बातों से गुस्सा आता है ये जानना चाहिए। बच्चों के अंदर बच्चों बच्चों में अंदर ही अंदर हार जीत को लेकर ईर्ष्या तो नहीं पनप रही। बच्चे की भावना को समझना चाहिए। बच्चा जो टीवी पर कार्टून देख रहा है या गेम खेलता है, क्या उनके अवगुण तो अपने में नहीं ले रहे हैं? माता पिता जरा जरा सी गलतियों पर बच्चों को मारे पीटे नहीं, उन्हें समझाएं। बच्चा बच्चा होता है, बच्चा समझने से छोटे बच्चे को, और तब बड़ा हो जाए तो डांटना फटकारना चाहिए। लेकिन जरा जरा सी बात पर, जरा सी बात पर बच्चे को कभी नहीं पीटना चाहिए, दुखी नहीं करना चाहिए। क्यों? फिर उसके अंदर एक भय पैदा हो जाता है, वो डरता है। वो फिर कभी भी अपने मन की बात
अपने माता पिता को नहीं बताता। आया समझ में? बच्चे को कभी नहीं पीटना चाहिए हर बात पर। क्या बच्चे का भावात्मक विकास पर जोर दिया? उसके भावात्मक विचार पर जोर दीजिए। हम अपने बच्चे की तुलना दूसरों के बच्चे से नहीं करनी चाहिए, बस उन्हें बताना चाहिए। जब आप बताओगे तभी तो वो सीखेगा। या कहने से हो गया कि भाई अरे वो तुमसे ऐसा है, बेहतर है, ये है, वो है, तुमसे वो बच्चा, दूसरा बच्चा तो ऐसे नहीं। सिर्फ उसको ये समझाओ, जो कुछ भी कराना है या सिखाना है उसको अपने पास बिठाओ और उसे प्यार से समझा के बुझा के उसको समझाओ। ये टालने से थोड़ी हो जाएगा तुम भाई ऐसे हो वैसे, और वो देखो वो ऐसा है, अच्छा है, बुरा है, क्या है, ऐसा नहीं। बच्चे को अपने पास बिठा के बहला के पुचका के प्यार से समझाना चाहिए कि ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं, इस काम को ऐसे करते हैं, ऐसे पढ़ना चाहिए, ऐसे लिखना चाहिए, जो भी आप सिखाना चाहते हो। आपने बच्चों से कह दिया और आप सिखा नहीं रहे हो तो वो सीख जाएगा, उससे बेहतर बन जाएगा। जबकि उसमें नेगेटिव ये विचार भर रहे हो कि वो ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसा नहीं। बच्चे की संगत कैसी है ये देखना चाहिए। बच्चे की अच्छी संगत में रहना चाहिए, क्योंकि संगत का भी बहुत बड़ा असर होता है। अगर बच्चा पढ़े लिखे बच्चे होंगे उनके साथ अगर रहेगा तो बच्चा हमेशा उनसे बातें सीखेगा, पढ़ने लिखने की बातें सीखेगा। और गलत संगत के साथ रहेगा तो वो गलत बातें सीखेगा। संगत का बहुत बड़ा असर होता है। बच्चे पर ध्यान देना चाहिए कि हम ये बच्चा, हमारा बच्चा कौन सी संगत में है। हमें अपने बच्चों को उसके दोस्त के प्रति नम्रता सिखाते हैं। क्या हम बच्चों को भारतीय संस्कृति जीवन के अनमोल रत्न छोटे छोटे दोहे सिखाते? नहीं सिखाते। बच्चों को कभी भी कभी भी कहानियां सुनाएं या दोहे सुनाएं। जैसे अपने पास बच्चा सो रहा है तो उसे कहानियां सिखाएं और उन्हें बताएं इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। आया समझ में? हमें इस कोई भी अगर आपने कहानी सुनाई, जैसे एक कहानी है एक ऊंट की और कुत्ते की। किसी बाजार में किसी उस खेत में जाते हैं तो कोई बात नहीं, खेत में पहुंच जाते हैं और पहली बात हो जाती है कि भाई जब हम दोनों का पेट भर जाएगा तब कुछ करना, नहीं तो मत करना। उससे पहले नहीं तो जो किसान है, खेत वाला है, वो मारेगा सब हमको। तो वो खा पी के क्या होता है, कुत्ता खा लेता है, पेट भर जाता है, ऊंट बेचारा भूखा रहता है। तो कुत्ता आवाज़ लगा देता है, भौंकने लगता है, तो खेत वाला आ जाता है, उन दोनों को मार के भगा देता है। तो ऊंट कहता है कि भाई तुमने तो यार बहुत गलत किया, मैंने जब तुमसे पहले ही मना किया था, ये नहीं करना चाहिए था। तब फिर वो क्या है कि वहाँ से निकल जाते हैं और एक नदी पड़ती है और उस नदी में कुत्ता बह जाएगा। तो कुत्ते ने ऊँट से कहा कि कि भाई हमें भी इस पे बैठा लो, नहीं तो मैं इसमें बह जाऊंगा। ऊँट ने कहा चलो ठीक है बैठ जाओ। जैसे ही ऊँट उसमें गया
पानी में, बीच नदी में। तो ऊँट ने कुत्ते से कहा, भाई मैं तो लेटूंगा इस पानी में, लुटलुटी का मन कर रहा है। तो कुत्ता बोला, ऐसा मत कर भाई, मैं तो इसमें बह जाऊंगा। तो बोला, मैंने भी तो तुमसे कहा था पहले कि पेट भर जाए तभी कुछ करना। भाई नहीं, अब तुम्हें लुटलुटी आ गई भाई। तो वो उस नदी में लौट जाता है और कुत्ता बह जाता है। तो हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। और ये हमें बच्चों को सिखाना चाहिए, ऐसी कहानियाँ बतानी चाहिए कि किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। तो बच्चा और ज़्यादा सीखता है, उसे ज्ञान होता है बातों का, जब आप कहानियाँ सुनाओगे। रोज़ समय निकालकर एक प्रेरणादायक कहानी बच्चों को अवश्य सुनाएं। वह कहानी से क्या शिक्षा मिली, ये ज़रूर उनसे पूछें और उन्हें बताएं। अगर किसी भी विषय में बच्चा कमज़ोर है, उस विषय पर छोटी सी कहानी बनाकर सुनाएं। किसी भी सब्जेक्ट में, यानी कि कमज़ोर है किसी भी सब्जेक्ट में, तो नहीं समझ में आ रहा है, तो कहानियों के दौर से कहानी सुना के उसको समझाएं। जैसे भी समझे उस तरीके से उसको समझाएं, ना कि पिटाई से, चिल्लाने से नहीं। छोटी छोटी बातों को यदि हम जीवन में ध्यान रखते हैं तो बच्चे में सुधार होता है, बच्चे में सुधार होता है। और अगर लापरवाही बरती जाए तो यही बातें बच्चे को अपराधी बनते देर नहीं लगती, गलत रास्ते पर जाने में देर नहीं लगती। टीवी सीरियल, पिक्चर, आसपास का वातावरण, संगत, इन सब चीज़ों का बच्चों के मस्तिष्क यानी दिमाग पर अचेतन मन का प्रभाव पड़ता है। बच्चे का व्यवहार किन कारणों से बदल रहा है, बच्चे पर माता पिता की पैनी नज़र होनी चाहिए। क्योंकि माता दिन भर घर रहती है, यानी कि बच्चों के साथ ज़्यादातर रहती है। तो इन चीज़ों की, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। और केवल माँ ही नहीं, पिता भी घर में जो आचरण अपनी पत्नी से या बड़ों के साथ, अपने मिलने वालों के साथ करते हैं, वही प्रभाव बच्चों के मस्तिष्क पर पड़ता है। पहले के समय में माता पिता के साथ बड़े बुजुर्ग भी रहते थे, वह अनुभवी और मार्गदर्शन देते रहते थे। अब भी हैं गांव में बुजुर्ग, तो अब भी रहते हैं, लेकिन पहले ज़्यादातर बुजुर्ग ऐसे ही सिखाते थे, बैठा के। बच्चा कभी सो रहा है तो अपने पास बुला कर उनको कहानियाँ समझाते थे, सुनाते थे। तो बच्चों को संभालते थे। परंतु आज भी स्थिति भिन्न है, थोड़ा आज अलग है, टाइम है किसी पे नहीं है। आज के समय में माता पिता की जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है। दोनों ही आज के समय में कार्यस्थल पर कार्य संभालने वाले हैं ज़्यादातर। पहले अब क्या है कि भाई पिता भी ड्यूटी पर है और माँ भी ड्यूटी पर है। तो कभी भी अगर शाम को अगर आओ तो बच्चे को
समझाना चाहिए, बच्चे को कहानी सुनानी चाहिए। तो आपको अगर ये हमारी बातें, आज का ये हमारा आर्टिकल अच्छे संस्कार विचार वाला अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। बने रहिए हमारे चैनल पर और वीडियो को शेयर भी करते रहिए, जिससे कोई भी अगर सुने तो इनका कुछ ना कुछ प्रभाव तो पड़ेगा। तो जय हिंद साथियों, जय श्री राम।